आश्चर्यजनक आंकड़ों से देश पटा है, आबादी बढ़ी है, मनुष्य घटा है। सच बोलना समय की ज़रूरत नहीं रही, सच बोलना समय की ज़रूरत नहीं रही, सच बोलना समय की ज़रूरत नहीं रही। जिसने दिखाया साहस सर उसका कटा है, आबादी बढ़ी है, मनुष्य घटा है। क्या खूब सर, आबादी बढ़ी है, मनुष्य घटा है। जैसे सारी मिठाइयाँ बनती हैं गन्ने के रस से, मतलब ये है कि आज जो हमारे सामने, खासकर युवाओं के सामने, अभी चिंता हो रही थी कि युवा हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है रोटी का और रोजगार का। और रामावतार अरुण जी ने अपनी कविताओं को इसी से जोड़ा, इसीलिए वो जन जन के कवि हो सके। इसलिए मैं आज के युवाओं से अपील करता हूं कि आप साहित्य और कविता से जुड़िए और उसको रोटी और रोजी से जोड़िए, तभी सचमुच में रामावतार अरुण जी के जन्म दिवस की सार्थकता होगी। मेरी मान्यता है कि कविता केवल मनोरंजन की वस्तु ही नहीं हुआ करती, बल्कि व्यवस्था बदलने में अहम भूमिका निभाती है। और इसी सोच के तहत रामावतार अरुण लेखन करते रहे और देश दुनिया में उनकी पहचान बनी रही। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी उसी सोच के तहत कविता लिखता हूँ और उनको अपना आदर्श मानते हुए हमने इस बार जो परिषद की ओर से कार्यक्रम रखा, मैं चाहता हूँ और मेरी मान्यता है कि आगे भी और लोग भी अपने जो धरोहर है उसको बनाए रखने के लिए उनको याद करें। हाँ, सुना देते हैं। बारूद की ढेर पर अब चल रहा है आदमी, मातमी माहौल में ही पल रहा है आदमी। मिटता मिटता दिखता है आज इंसानी वजूद, कौन सा साचा है जिसमें ढल रहा है आदमी। कौन है अपना पराया कौन किसको है पता, बह रहा है खून हाथों मल रहा है आदमी। कांच के मानिंद रिश्ते टूटते ही जा रहे, भीड़ में गुमसुम अकेला चल रहा है आदमी। तीरगी यह आदमी को साथ छोड़ेगी कभी, रोशनी को रोशनी में छल रहा है आदमी। हर सफ़र मंजिल की जानिब बढ़ रहा है कारवां, इसलिए अब वक्त के संग चल रहा है आदमी, इसलिए अब वक्त के संग चल रहा है। के संग चल रहा है आदमी, आदमी को देखकर अब डर रहा है आदमी। कुसुम बेच देंगे, कली बेच देंगे, कुसुम बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं साहित्य संस्कृति परिषद बेगूसराय बिहार द्वारा कविवर पोद्दार रामावतार अरुण जयंती समारोह में आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं हमारे ज़िले के साहित्यिक जगत के ध्रुव तारा, हम सबों के अभिभावक, कई विद्वज्जन, कई महानुभाव, कई शिक्षाविद और कई नामचीन कवि के साथ साथ जो उभरते हुए कवि हैं, उनकी भी गौरवमयी उपस्थिति है। हम जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में भी और इनसे जानेंगे कविवर पोद्दार रामावतार अरुण जी के बारे में। सर, हमारे साथ गुरुदेव सीताराम प्रभंजन जी हैं। सर, हम सब चाहेंगे आज के कार्यक्रम में जो भी दर्शक यहाँ से देख रहे हैं, आप उन्हें आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं और कुछ साहित्यिक पंक्तियाँ भी सुनाएं। साहित्यिक पंक्ति तो हम देख के सुनावेंगे, याद नहीं रहता है। देखिए, आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी सार्थकता यह है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से जुड़ रही है और साहित्य का सत्कर्म यही है कि वह सेतु का काम करे, पुराने से नए को जोड़े, नए को पुराने से जोड़े और जोड़ने का ही काम नहीं साहित्य करता है। उसके अंदर एक जिज्ञासा जगावे, हौसला बढ़ावे, ताकि किसी भी मुसीबत में वह
कल्पना के सहारे, सपनों के सहारे, स्मृति के सहारे जो साहित्य शक्ति देती है, प्रेरणा देता है, उसके सहारे वह जीवन के सारी चुनौतियों का सामना करे। समाज का मेरुदंड है और कविता मनुष्यता की परिभाषा है। इस परिप्रेक्ष्य में जो साहित्यकार समाज को जीवन देता है, समाज उसे भी जिंदा रखता है। इस अर्थ में पोद्दार रामावतार अरुण जी समाज के जीवित व्यक्तित्व थे। उनकी काया भले ही नहीं हो, लेकिन शाब्दिक छाया तब तक समाज में विद्यमान रहेगी जब तक यह ब्रह्मांड जीवित है। पोद्दार रामावतार अरुण के साहित्य से हमें सीख मिलती है। यही पोद्दार रामावतार अरुण के जन्मदिन की सार्थकता है। आज के इस कार्यक्रम से सबसे बड़ी बात जो कहा अभी प्रभंजन जी ने, साहित्य हमको एक नई दिशा देती है, प्रेरणा देती है समाज को आगे बढ़ाने का। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से यहाँ आए और सचमुच रामावतार अरुण जी की जो कविताएं सुनने का अवसर मिला है या जो बातें सुनने का अवसर मिला, उससे सामाजिक चेतना को जगाने में प्रबलता मिलेगी, प्रमुखता मिलेगी। और ज़रूरत है समाज में बदलाव के लिए। और उस समय के जो कवि थे, चाहे दिनकर जी हों, मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे रामावतार अरुण हैं, वो सभी लोग की लगभग एक जैसी कविताएं या आलेख होता था और समाज की चिंता उनको थी कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, यह चिंता थी। आज उसकी कमी है। आज इन साहित्य परिषद के तत्वावधान में जो कार्यक्रम रामावतार अरुण के जन्मदिन पर हुआ है, वह निश्चित रूप से हमारे बीमार समाज को, रुग्ण समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। मानव जीवन को आदर्शोन्मुख उच्चता प्रदान करने के लिए और ख़ास करके समाज में जो कुरीतियां हैं, जो तमिश्रा है, उसके खिलाफ लड़ने का अगर कोई सशक्त हथियार है तो वो साहित्य है। हम साहित्य रूपी हथियार से इन तमाम कुरीतियों के खिलाफ हम लड़ते हैं, अंधकार को चीरते हैं और नए ज़िंदगी की कल्पना कर, सामाजिक नई संरचना की कल्पना कर एक नई दिशा देते हैं, नई राह देते हैं और नई मंजिल की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते हैं। यही साहित्य की भूमिका होती है। अरुण जी को याद करते हुए हम उनके गुणों को जहाँ सुनते हैं, देखते हैं, हम चाहते हैं कि ये उसके कुछ गुण हम में भी आवे, हमारी पीढ़ी को आवे और हम समाज को बेहतर चीज़ दे सके। यही अरुण जी का संदेश था। आज पोद्दार रामावतार अरुण जी का जन्मदिन है और पोद्दार रामावतार अरुण जी के बारे में सभी लोगों ने बताया। कवि थे, साहित्यकार थे। हम यहाँ दो ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो फिल्म से जुड़े हुए हैं। हम हैं और विश्वनाथ जी हैं, ये फिल्म प्रोड्यूसर से बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि पोद्दार रामावतार अरुण 10 वर्षों तक सेंसर बोर्ड के मेंबर रहे, तो निश्चित रूप से फिल्म से उनका बहुत जुड़ाव था। तो हम पूरे फिल्म ये जो एसोसिएशन की ओर से मैं पोद्दार अरुण जी को बहुत नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये मेरा संबंध साहित्य से भी है और मुझे सौभाग्य मिला है उनके साथ 5 साल रहने का। मैं 1994 से 99 तक, 99 में उनकी मृत्यु हुई। मैं 1994 में ही समस्तीपुर पोस्टेड हो गया था और उसी मोहल्ले में पोस्टेड था, मॉडल इंटर स्कूल में। तरुण जी के साथ, बिकल जी के साथ और सबसे बड़ा इंजीनियर पोद्दार ये जोगिंदर पोद्दार जी के साथ मैं उनसे मिलता रहता था। उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी, उनका जो शोक सभा हुआ उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका लगा, इसलिए मैं उनका एक बार फिर से नमन करता हूँ। आज पोद्दार रामावतार अरुण जी की जयंती है 24 नवंबर। उन्हीं की जयंती मनाई जा रही है। वो एक वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि यहाँ के थे, बिहार के थे और हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई। वो काफ़ी उच्च कोटि के साहित्यकार थे, मगर देखता हूँ कि दिनों दिन लोग उनको भूलते जा रहे हैं।
और समाज में अब संस्कृति फैलती जा रही है। तो हमारा प्रयास था कि इस आयोजन के माध्यम से नई पीढ़ी को भी एक संदेश दें और अपने उस धरोहर की याद दिलाते रहें जो धरोहर हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता संग्राम में और उसके बाद सामाजिक परिवर्तन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। चाहेंगे, चूँकि आप खुद एक साहित्यिक हैं और हमारे ज़िले में आपकी एक अलग पहचान है, हम सब के अभिभावक हैं आप, साहित्य जगत का एक ध्रुव तारा हैं आप, तो कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों से जरूर सुना। उनका पूछने तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी और हमारा जहाँ तक हमारी बात है, हमारा समाज है, तो हमारे समाज में यहाँ हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत बड़े नाम हैं देश स्तर पर भी और हमारे लिए पूज्य चिरस्तुत्य हैं, चिर विस्मरणीय हैं वो। तो उन्होंने बहुत यहाँ के हालात पर एक बार कहा था जो काफ़ी मशहूर पंक्ति है कि श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे बिलाते हैं, श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे बिलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये समाज है और इस समाज को परिवर्तित होना है, हमें परिवर्तन करना है। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर राम रेखा सिंह, साहित्य संस्कृति परिषद जो आयोजन आज कर रही है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और उन्होंने ढेर सा ग्रंथ लिखा और हम लोग यह चाहते हैं कि अपने पुरखों को याद करें, है ना। उसी क्रम में यह आयोजन है, उन पर विचार विद्वानों से आ रहे हैं और फिर कवियों का आना हुआ है, अपनी कविता पाठ करेंगे बस। सर, बेगूसराय के आधुनिक दिनकर जी कहलाते हैं आप, हम सबों को आपका आशीर्वाद मिलता रहा है सर। हम चाहेंगे कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों से जरूर सुनाएं। मैं बेगूसराय का दिनकर नहीं हूँ तो हिमालय की चोटी से मैं तो धूल हूँ धूल। सुन लीजिए कि ऐसा लगता आज वतन को छोड़ना होगा, ऐसा लगता आज वतन को छोड़ना होगा। कलियां बन गई आग, कलियां बन गई आग, कलियां बन गई आग, चमन को छोड़ना होगा, चमन को। ये थे दीनानाथ सुमित्र जी जो हम सबों के अभिभावक हैं और जिले के विद्वत जन, एक महान साहित्यिक विभूति। कार्यक्रम के बारे में मेरा नाम विश्वनाथ पोद्दार, विश्वनाथ पोद्दार है। मैं इस पोद्दार राम अवतार अरुण जयंती का संयोजक हूँ और उस महान कवि का हम जयंती मना रहे हैं जो बिहार शताब्दी के 100 महानायकों में गिने जाते हैं। बिहार की अस्मिता को बचाने में इनके अमूल्य योगदान को भूला नहीं जा सकता है। इनके साहित्य सेवा में से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा पद्मश्री अलंकार से सम्मानित किया गया। ये 1976 में साहित्य सेवा की कोटि से बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। ये 10 वर्षों तक फिल्म सेंसर बोर्ड बम्बई के सदस्य रहे। इन समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर के इस महान सपूत ने भारत के संस्कृति के ऊपर
इस महान सपूत ने भारतीय संस्कृति के महान सामाजिक स्थापना में अपना जो है सो पूरा योगदान दिया है, पूरा योगदान दिया है। इन्होंने अपने जीवन काल में कृष्णाम्बरी, महाभारती और अरुण रामायण जैसे महाकाव्यों सहित 45 से अधिक अमूल्य ग्रंथों की रचना की है। उनकी कुछ रचनाएं सर, कुछ पंक्तियाँ, कुछ साहित्यिक पंक्तियाँ हमारे दर्शकों से जरूर सुनाएं। जरूर। देखिए, मेरी एक कविता थी जो लखनऊ से प्रकाशित हुई थी, कुछ नहीं बस प्यार दे दो, जीने का आधार दे दो, सुना मेरा संसार लगता, प्यार के बिन भार लगता, डगमगाती जिंदगी को प्यार का पतवार दे दो, कुछ नहीं बस जीने का, कुछ नहीं तो प्यार दे दो, कुछ नहीं बस प्यार दे दो, जीने का आधार। अपने कुछ नहीं तो बस प्यार दे दो, जीने का आधार दे दो। प्यार पे ही ज़िंदगी है, हम सब प्यार से, और हम सबको प्यार करना चाहिए और प्यार में रहना चाहिए। जिन्हें मैं बहुत सम्मान से स्वीकार करता हूँ, चित्ररंजन बाबू, हमारे मित्र शैलेंद्र जी, उमेश कुमार जी, पाठक जी, मित्र रामोकार कुमार जी, और मुझमें एक क्षमता है कि वो भी मोटे थे, हमसे ज़्यादा मोटे थे। एक उनका भी हमसे ज़्यादा कुछ मोटा था। मेरा कुछ पछता है, पहले लगता था कुछ ही है। यह एक क्षमता है। मैं उसे 2 बार उनके घर पर मिला था, और एक बार सरूनी का एक गजल की किताब पर आयोजन था, तो उस आयोजन में सबसे पहले अनुभव से वही परिचय हुआ था। तो किसी कवि को अंचल में बांध कर या प्रांतों में बांध कर नहीं रखना चाहिए, जबकि 3 दर्जन 4 दर्जन के लगभग उन्होंने रचनाएं की हैं, और रचनाएं राष्ट्रीय चर्चा में रहती आ रही है। इसलिए सांस्कृतिक सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँ, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी विद्वान थे, ब्रिटिश लॉर्ड काउंसिल के सदस्य भी थे। उससे बड़ी बात यह थी कि वो कपास के उद्योग करता था। बम्बई जिनका इलाका है, अब वो हमारा गुजरात महाराष्ट्र पूरा हो गया, पहले दोनों एक ही था। वह कपास उद्योग की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। दादा भाई नौरोजी ने अनुभव किया कि ये अंग्रेज हमारे तमाम साधनों का, हमारी तमाम वस्तुओं का प्रतिबंध लगाकर स्वयं अपने देश ले जा रहे हैं। हमारे देश का आयात निर्यात संकट में है, हम एक संक्रांति से गुजर रहे हैं। उन्होंने भारत की दरिद्रता पर किताब लिखी थी, वह अंग्रेजी में है। मैं उस पर एक समीक्षा थी, वह पढ़ा हूँ, किताब नहीं पढ़ पाया हूँ। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा शासक है जो लोगों की पीठ में लात मारता है, और ऐसा क्रूर शासक जो शासन से ज्यादा हमारी आर्थिक बढ़ाने के लिए राज्यों में सोचता रहता है। और कांग्रेस की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही हुई थी। आप देखेंगे जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो गांधी ने सबसे पहले आर्थिक मुद्दों पर ही प्रहार किया। उनका जो आंदोलन था वह अर्थार्थिक आंदोलन था। आज उस आंदोलन को भाववादी, सामाजिक, मानवतावादी आदि अनुत्पादक कहकर
उन्होंने संपत्ति शास्त्र नामक किताब लिखी। अब आप यह सोचिए, साहित्य का कोई नाटक, साहित्य का कोई लेखक अगर संपत्ति शास्त्र पर किताब लिखता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जो दादाभाई नौरोजी से विकसित हुआ था, उसने हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन को प्रभावित किया था। और महावीर प्रसाद जी ने भी समझा था कि बिना आर्थिक विरोध के, बिना सामाजिक जागरण के हम आर्थिक जीवन पर, हम आर्थिक प्रतिबंध पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने संपत्ति शास्त्र में बड़े बारीकी ढंग से अंग्रेजों के प्रहार को, अंग्रेजों के विभिन्न प्रकार के शोषण को, उसकी शोषण वृत्ति को दिखलाया। यह किताब हिंदी लेखकों के द्वारा चर्चित नहीं हो पाती है, क्योंकि हम कुछ समय तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में रह गए। अब उसे जब मुक्त हुए हैं तो उदारवाद में आ गए। हम इस तरह पश्चिमी राहों पर आज भी चल रहे हैं, इसलिए हमें अपनी पूरी राह की चिंता नहीं रहती है। और यही कारण है कि नवयुवक भी जो अंग्रेजियत में है, जो आज अंग्रेजी तकनीक में डूबा हुआ है, वह भारतीय मानसिकता से सीख नहीं हो रहा है। जीवन भी, हमारा सांस्कृतिक जीवन भी प्रभावित हो रहा था। जब राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का गलत समाप्त हुआ तो के अवधूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, आपो सब मिली लो भाई, हाँ भारत दुर्दशा कभी नहीं जाएगी। हमारी दुर्दशा सबसे पहले शुरू होती है हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति से, और उसी आर्थिक सामाजिक स्थिति पर तो उन्होंने भारत दुर्दशा दूसरे साहित्यिक ग्रंथों में उन्होंने बतलाने की कोशिश की। तो हमारा साहित्य हमेशा अर्थ के महत्व को समझता रहा है, अर्थ के महत्व को नहीं समझा, ऐसी बात नहीं है। आज यही कारण है कि दिनकर की जो कृषि परक चेतना है, उस कृषि परक चेतना को लोग नहीं समझ पाते हैं, जबकि रेणुका और सामधेनु की कविताएं कृषक मजदूरों के जीवन से जुड़ी रचनाएं हैं। यह संयोग की बात है। पोद्दार रामावतार अरुण का कार्यकाल भी, जीवन काल भी, रचना काल भी इसी का काल है। प्रयोगवाद के बीच का काल है। इसी बीच के काल में दिनकर, पोद्दार रामावतार अरुण आदि लेखक कवि आते हैं। पोद्दार रामावतार अरुण समकालीन समस्तीपुर जिला के ही आरसी बाबू है, कलेक्टर सिंह केसरी है। एक ने कहा जीवन झरना है, और एक ने कहा मानव का शत्रु मानव है, और एक ने कहा कि हम जब तक अपनी नैतिकता का विकास नहीं करेंगे, हमारी मानवता आगे नहीं बढ़ेगी। यह कहने वाला पोद्दार रामावतार अरुण है। इसलिए पोद्दार रामावतार अरुण को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अगर जोड़ते हैं तो उनके राजनीतिक संघर्ष को भुलाइए नहीं। वे अवर दर्जे के गांधीवादी चिंतक, गांधीवाद उनकी हर रचनाओं में